जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे लेटे वाले हनुमान जी के बारे में, यानी बड़े वाले हनुमान जी के बारे में। तो आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ के दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है प्रयागराज संगम का स्नान। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है, चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से बिल्कुल भरा हुआ पड़ा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर या बड़े हनुमान जी का मंदिर। ये अपने आप में ही बहुत भव्य मंदिर है और आज के इस एपिसोड में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। इस अनोखे मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई अवस्था में है? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं क्या हनुमान जी की इस प्रतिमा का रहस्य है और कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। माना जाता है कि हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिण मुखी और लगभग 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि ये धरातल से कम 67 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम, लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वो यहाँ यानी संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। अब आइए इसके इतिहास के बारे में बताते हैं आपको। ये मंदिर कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का ये विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ। जब कन्नौज के राजा इस प्रतिमा को विंध्याचल पर्वत से लेकर आ रहे थे एक नाव में, तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई, यानी पानी में डूब गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों के बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी ना सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, यह प्रतिमा वैसे वैसे अधिक जमीन में बैठती जाती, यानी जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, यह प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से नीचे बनी हुई है। अब आइए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। ये पातालपुरी की तरफ संगम तट पे गेट है जिससे एंट्री होती है और अंदर देखिए इस तरीके से बहुत सारे लाइन या बैरिकेटिंग बनाई गई है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए ये बैरिकेटिंग बनाई गई है। अब ये भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे इसको खोलना है। तो जैसे ही इसको पार करते हैं
ये चूंकि लंबे क्षेत्र में है, भीड़ बहुत होती है। तो ये देखिए, ये सामने जो मंदिर दिख रहा है यही है लेटे हुए हनुमान जी यानी बड़े हनुमान जी, या फिर कहें तो बांध वाले हनुमान जी का मंदिर। तो मंदिर पे पहुंच चुके हैं, अब आपको इसके अंदर ले चलते हैं। यहां से ये एंट्री होती है और यहीं पर मिलेंगे आपको लेटे वाले हनुमान जी या बड़े हनुमान जी या बांध वाले हनुमान जी। ये जब आप अंदर जाएंगे इसके, तो ये देखिए जो जालियां किनारे किनारे लगी हैं, इसी जालियों के नीचे, चूंकि लगभग 67 फीट हमने बताया था, 67 फीट नीचे है, तो ये देख सकते हैं यहाँ ऊपर से ये हनुमान जी की प्रतिमा, ऊपर जाली लगी है और ये सबसे नीचे लेटे हुए हनुमान जी विराजमान हैं। तो ये है, यहाँ पे दर्शन होता है और इसमें कई स्टेप हैं, मतलब आप ऊपर से भी दर्शन कर सकते हैं, उसके नीचे से भी कर सकते हैं। तो कई जगह से लोग दर्शन करते हैं। ये जो सामने गेट देख रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये गेट खुलता है आदि शंकराचार्य मंदिर की ओर। दोस्तों, प्रयागराज की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट प्रयागराज संगम पर विजिट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, क्योंकि प्रयागराज की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।